आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 4 अक्टूबर की टॉप न्यूज। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज 27 का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने जिला निर्मल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज नंबर 27 श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिफ्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने मुकामी वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मिलकर नहरों में पानी छोड़ा और उसे किसानों के लिए वक्फ किया। करोड़ रुपए की लागत से ये लिफ्ट स्कीम बनाई गई है, जिसके जरिए निर्मल हल्के के दलावरपुर, नरसियापुर, कंशला, सिरिंगापुर, 714 निर्मल, लक्ष्मण चांदा व दीगर मंडलों के 99 देहातों के तालाबों को सैराब करने का मौका फराहम किया गया। मोदी ने KCR से अपनी खुफिया दोस्ती जाहिर कर दी। रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा इंकशाफ। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद में BRS और BJP के दरमियान फेविकॉल की तरह अटूट बंधन को फिर अवाम में जाहिर कर दिया है। वजीर आजम की निजामाबाद जलसे में तबसरा के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तकरीर से ये साबित हो चुका है कि मोदी और KCR दोस्त है और दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इब्तिदा से दोनों की दोस्ती पर कहते रहे हैं, जो आज दुरुस्त यानी सही साबित हुई। सोने की कीमतें 6 माह में सबसे कम सतह पर। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला चल रहा है। हैदराबाद में सोने की कीमतें गुज़िश्ता 6 माह में सबसे कम सतह तक पहुंच गई है। कहा गया है कि 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 52,600 और 24 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 57,380 रुपए तक पहुँच गई है। कहा जा रहा है कि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से सोने की कीमतों में कमी आने लगी है। तिजारती बाजार में सरमायाकारों की जानिब से डॉलर को तरजीह दी जा रही है, उसी वजह से सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ये कीमतें गुज़िश्ता 6 माह में सबसे कम सतह पर पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि हालांकि कीमतों में कमी आई है, ताहम जारी साल अब तक तिजारती रुझान मुस्बित ही रहा है। नाम पूछकर एक मुस्लिम सहाफी की BJP रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने की बेइज्जती। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने सवाल पूछने वाले एक सहाफी का नाम पूछकर उसकी सरेआम मीडिया के सामने बेइज्जती की है। इस वाक़ये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले BJP रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो रियासत के BJP सदर भी रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR पर इल्जाम लगाया कि वो मंदिरों की तामीर के लिए फंड्स नहीं दे रही है, जिस पर एक सहाफी ने कहा कि KCR मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर के लिए फंड्स दे रही है। सहाफी के इस जवाब को बंडी संजय ने मुस्तरद कर दिया और पूछा कि आप किस अखबार से है। सहाफी ने जवाब दिया कि वो पर्चा तेलंगाना अखबार से है। उसके बाद सहाफी ने इबादत गाहों को दी गई इमदाद की तफसीलात पेश की। तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजेस को 19 अक्टूबर से दशहरा की तातीलात। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा त्योहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन की तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेज को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियां दी गई है। प्रधानमंत्री की तकरीर, तेलंगाना की अवाम की जहनियत की तौहीन। 3 अक्टूबर यानी पीर के दिन तेलंगाना में सियासत गरमाई गई, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत के दौरे पर पहुंची, तो दूसरी तरफ कुछ सियासी इल्जामात और जवाबी इल्जामात और अल्फाज की जंग देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के निजामाबाद में चंद बातें कही जो इस तरह से साबित हुई। पहली बात ये कही कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR NDA में शामिल होना चाहते थे, लेकिन खुद वजीर आजम ने ऐसा होने नहीं दिया और मना कर दिया। इस तरह उन्होंने एक सियासी बम गिराया है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि कर्नाटक में BRS ने कांग्रेस की जीत में मदद की। अब यहाँ कांग्रेस भारतीय राष्ट्र समिति का कर्ज उतारने के लिए उससे दरपर्दा मफाहिमत कर चुकी है और वो अब BRS को तेलंगाना में जिताना चाहती है।
आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह हुए गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 4 जुम्मे को दिल्ली शराब पॉलिसी केस के सिलसिले में उनकी रिहायशगाह पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी जांच एजेंसी ने संजय सिंह से दिल्ली शराब की पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। उससे पहले इस मामले में AAP यानी आप के MP के करीबी कई लोगों के मकानात की तलाशी ली गई। सिक्किम में बादल फटने के बाद 23 सिपाही लापता। मस्कुरा तर्जुमान ने कहा कि बादल फटने से लाचैन वादी में तेस्ता नदी में ताजा सैलाब आ गया है। गांगटोक डिफेंस के एक तर्जुमान ने कहा कि 4 जुम्मे के रोज सिक्किम के लाहोंग नदी पर अचानक बादल फटने के बाद से कम 23 सिपाही लापता हैं। मस्कुरा तर्जुमान ने कहा कि बादल फटने से लाचैन वादी में तेस्ता नदी में ताजा सैलाब आया। वादी से मुतसिल बाज आर्मी तनसेबाद पर असर पड़ा है और तफसीलात की तस्दीक के लिए कोशिश जारी है। केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 4 जुम्मे को कहा कि कचरा हटाने के काम को तेज करने के लिए एक और एजेंसी की खिदमत हासिल की जाएगी। नव तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस हिंदुस्तान की तनु और जमहूरियत की अलामत है। लोकसभा स्पीकर डोमिनिकन रिपब्लिक की नायब सदर राकेल पेना की क़यादत में हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर आए एक वफद ने आज पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मिस्टर बिरला ने मोहतरमा राकेल पेना और वफद के दीगर अराकीन का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। उज्ज्वला से इस्तेफादा करने वालों को अब फी सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। असेंबली इंतखाबात और त्योहारों के सीजन से पहले मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए सब्सिडी की रकम 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी LPG सिलेंडर करने का फैसला किया है। 4 जुम्मे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी सरबराही में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में फैसलों के बारे में तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात की गई। वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने हमारे मुल्क की खवातीन की जिंदगियों में एक अहम किरदार अदा किया है और आज का फैसला इस बात को यकीनी बनाएगा कि उनको फायदा पहुंचेगा। साई पल्लवी नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के साथ आएंगी नजर। बॉलीवुड में बनने वाली बड़ी बजट की फिल्म रामायण की गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही है। फिल्म में इब्तदाई तौर पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भगवान राम और माँ सीता का किरदार अदा करते नजर आएंगे। ताहम बाद में इंकशाफ हुआ कि आलिया ने फिल्म छोड़ दी थी। आलिया ने कुछ जाती वजूहात की बिना पर फिल्म छोड़ने का फैसला किया था। उसके बाद सबकी तवज्जो इस बात पर थी कि नीतीश तिवारी की रामायण में माँ सीता का किरदार कौन अदा करेगी। ताहम अब उसका जवाब सामने आ गया है। फिल्म में आलिया भट्ट की जगह एक खूबसूरत और मशहूर साउथ अदाकारा को लिया गया है। नीतीश तिवारी की रामायण में बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार अदा करते नजर आएंगे, जबकि साउथ के अदाकार यश दर्शन रावण का किरदार अदा करते नजर आएंगे। अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में साउथ की मशहूर अदाकारा साई पल्लवी माता सीता का किरदार अदा करेंगी। ये थी 4 अक्टूबर की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।